अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से आपने मोबाइल के जरिए अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कर लेना है। स्टेप नंबर 1, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका शहर एंटर कर देना है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा टेक मी अहेड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट पेज आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपने केयरफुली अपनी सारी डिटेल एंटर कर देनी है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो वहां पर स्लैश आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। जैसे कि 03 के बाद स्लैश है तो मैन्युअली एंटर आप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, आपकी परमानेंट ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड। अगर आईएफएससी कोड आपको ढूंढने में परेशानी हो तो आप अपने बैंक का नाम और सिटी का नाम लिखकर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा टेक मी अहेड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है शेयर ऑफलाइन आधार, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे कि अगर आप ऑनलाइन अपना आधार वेरीफाई करना चाहते हो आधार यानी कि डाउनलोड करके, तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है। इसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास मोबाइल में आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। तो मेरे पास है तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहां पर देखिए लिखा आ जाएगा एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि मेरा फिलहाल लिखा हुआ है YKDV8, तो ये आपका अलग हो सकता है। आपने बिल्कुल देखकर सेम एज इट इज उसको यहाँ पर ऊपर एंटर कर देना है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जब सही से आपका कोड और आपका आधार नंबर एंटर हो जाए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सेंड OTP का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ही देर में आपका आधार का OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपने बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको OTP एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ पर एंटर OTP वाले ऑप्शन में उस OTP को एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको 4 डिजिट का एक कोई भी पिन क्रिएट करना है, ताकि जो आपकी आधार फाइल डाउनलोड होगी यानी कि ऑनलाइन आपका आधार कार्ड डाउनलोड होगा तो आप उस कोड से उसको ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी आप एक कोड दे सकते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पर मैं 4 टाइम 11 एंटर कर देता हूं। उसके बाद आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपके आधार की ऑनलाइन फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा अपलोड आधार डिटेल्स, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ जिप फाइल फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा आधार जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड हो चुका है मोबाइल में। अब आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर ऑप्शन अपलोड आधार डिटेल्स वाला ऑप्शन, तो हमने इस पर सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा फाइल्स का, आपने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स का, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है। यहां पर देखिए फर्स्ट फाइल ये है ऑफलाइन आधार, तो यानी कि अपने आप ऑनलाइन जिप आधार फाइल हमारे मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। तो हम इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप वो फाइल सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर लिखा आ जाएगा शेयर कोड एंटर, तो आपको फिर वही कोड एंटर करना है जो 4 डिजिट का हमने कोड लगाया था 4 टाइम 1, तो वो आपने एंटर कर देना है। 4 डिजिट का कोड मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पर्सनल मोबाइल हो तो नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपको सिलेक्ट करना है एनुअल इनकम, तो हम इतनी ही सिलेक्ट करने देते हैं। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है आपकी ऑक्यूपेशन, तो मैं यहाँ पर बिजनेस सिलेक्ट कर देता हूँ, आप पढ़कर सिलेक्ट कर सकते हैं। 3rd नंबर पर आपके फादर का फर्स्ट नेम और फिर उसके बाद आपके फादर का लास्ट नेम, तो वो हम एंटर कर देते हैं। ये चारों डिटेल एंटर करने के बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर 2 पिक्चर अपलोड करनी है। पहली पिक्चर तो आपको अपलोड करनी है आपके पैन कार्ड की, सेकंड आपकी बैंक स्टेटमेंट की। तो लास्ट 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा, मोबाइल से उसकी पिक्चर ले लीजिएगा। तो और उसके बाद मेनली आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन चाहे सारी ना भी आए, लेकिन आपका नाम, अकाउंट नंबर यानी कि जो भी स्टेटमेंट के सबसे ऊपर डिटेल होती है वो क्लियरली आपकी पिक्चर में दिखनी चाहिए, और आपके पैन कार्ड की पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों ही पिक्चर ऑलरेडी मैंने अपने मोबाइल में ले ली हैं,
तो मैं दोनों को अलग अलग यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। पहले पैन कार्ड को अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स पैन कार्ड की पिक्चर एंड इसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट की पिक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड टू ई साइन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद NDSL का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा क्लिक करने के लिए कि मैंने सारी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं, तो आपने इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड OTP का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका आधार नंबर आपके जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर OTP आ जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई OTP का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर वेट करना होगा। फ्रेंड्स इतने केयरफुली डिटेल एंटर करने के बाद भी हमारा एक स्टेप मिस हो गया, जिसके लिए मुझे कस्टमर केयर का फोन आया और उन्होंने मुझे गाइड किया और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लिंक भेज दिया कि सर आपका ये पॉइंट मिस हो गया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। खैर मुझे वो तो पता नहीं कहाँ मिस हो गया, तो आपका भी मिस हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। व्हाट्सएप पर कस्टमर केयर की तरफ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। मैंने क्रोम ब्राउजर में ही ओपन किया है। इसके बाद देखिए हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पर IPV, उसके आगे लिखा रहा है पेंडिंग। इसमें हमारी एक वीडियो यानी कि सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड होता है कुछ सेकंड का, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो बंदा अकाउंट खोल रहा है क्या ये उसका ही अकाउंट है या फिर वो पर्सन अलाइव है। ठीक है, तो हमने पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ब्लू कलर का कैमरा आपके सामने आ जाएगा और उसके नीचे लिखा है स्टार्ट कैमरा, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कैमरे की परमिशन मांगी जाएगी, आपने अलाउ कर देना है। जैसे आप परमिशन अलाउड कर देंगे तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स लिखा आ गया है IPV कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे जो भी डिटेल्स थी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा आ गया है कंग्रेचुलेशंस हर्ष बंसल, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग शॉर्टली, यानी कि बहुत जल्द आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिटेल्स थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। अब डिटेल्स कुछ ही देर में वेरीफाई हो जाएंगी और जो भी हमारी लॉगिन डिटेल होंगी यानी कि शेयर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए हमारा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड अवर ऐप, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करके एंगल ब्रोकिंग की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं एंड्रॉइड फोन यूज करता हूं तो उस लोगो पर क्लिक करते ही अपने आप एंगल ब्रोकिंग जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड प्ले स्टोर में ओपन हो गई है। यहां से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स सारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद ही अकाउंट एक्टिवेट हो गया और मेरा जो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह था वो सब मेरी मेल आईडी पर मुझे मिल गया। और मेल आईडी पर जो पासवर्ड मुझे मिला था और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही मैंने वो यूजर नेम पासवर्ड यहां पर डाला तो साथ के साथ आपके पास रीसेट का ऑप्शन आएगा, यानी कि कंपनी की तरफ से आपको जो पासवर्ड आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए वो सिर्फ वन टाइम यूज होगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कंपनी ये चाहती है कि आपके बिना आपका पासवर्ड कंपनी के पास भी नहीं है। तो जैसे वो पासवर्ड आप डालोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप नया पासवर्ड क्या लगाना चाहते हो। तो जो भी नया पासवर्ड आप लगाना चाहें उसको आपने 2 टाइम एंटर कर देना है और वो पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने वो नया पासवर्ड सेट कर लिया है। अब मैंने जो अपना नया पासवर्ड बना लिया है वो पासवर्ड मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सबसे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने एंटर एमपिन का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जब आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करें तो आपको बार बार पासवर्ड न एंटर करना पड़े, इसलिए अपना 4 डिजिट का कोई भी एक पिन आपने लगा लेना है। जैसे कि मैं 4 टाइम 1 लगा लेता हूं, तो इस तरह से आपने अपना पिन सेट कर लेना है। पिन सेट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए एम पिन सेट हो चुका है, हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो आपसे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट आपने फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी फिंगर टच कर देनी है, उससे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इनेबल हो चुका है, हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।